ये आपका पड़ेगा मालन पार के पास बूढ़े पुरवा गांव, जो 4 नन्हे नन्हे बच्चे अनाथ हो गए इसी अंधविश्वास और झाड़ फूक के चक्कर में। वो माँ इस दुनिया में नहीं है और उन बच्चों का जो सर पर से माँ का साया उठ गया। मतलब ये हो सकता है कि झाड़ फूक का एक जमाना था। हाँ, वो जमाना था, बिल्कुल जमाना था। हमारे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक जगह है, वहाँ मुआ की सती मैया रहती है। अगर आपको वहाँ सांप काटता है तो साहब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ कहा जाता है 80% लोग मानते हैं इस बात को कि अगर वहां आप जाएंगे तो आप सही सलामत हो जाएंगे। ये कहेंगे, दावा के साथ कहेंगे वो सारी बातें झूठी हैं, बिल्कुल। और आपको मेडिकल डॉक्टर के पास जाइए, साहब ये हमारा दावा है कि आप बच जाएंगे। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू सर। गाजीपुर आप भी नाम सुने होंगे? बिल्कुल सुना। अमवा का सती मैया भी सुने ही होंगे क्योंकि सांप एक्सपर्ट आप हैं। बिल्कुल। तो ये क्या कहावत है? ये डेली सुनने को मिलता है, हम लोग डेली रेस्क्यू के लिए जाते हैं ना। अच्छा। तो वहाँ सुनने को मिलता है सांप काट लिया, मौके सती माई चले जाओ, आदमी बच जाता है। अच्छा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिनको आस्था अगर है अमवा की सती माई पे, चाहे झाड़ फूक में, तो आइए साहब, रेस्क्यू करने के दौरान कोबरा सांप पकड़ता हूँ और उससे कटवा देता हूँ। जाइए आप झाड़ फूक में अमवा की सती माई देखिए, आप बचते हैं कि मर जाते हैं, वो लाइव सामने मालूम चल जाएगा। वो एक मिथ है, एक अंधविश्वास है। वहां कौन लोग बचते हैं जिनको बिना जहर वाला सांप काटे रहता है, वहां बच जाते हैं। सांप में भी कई प्राणी आते हैं बिना जहर वाले। हाँ, कई जातियां भारत में 346 प्रजातियां हैं। अच्छा, सांपों की? हाँ, जिसमें से 50 जहरीली है। 50 में से भी 15 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब बोला जाए कि ये 4 में से खाली 1 सांप जहरीला है, बाकी 3 बिना जहर वाला। तो जो भी वहां जाते हैं बच कर आते हैं, ये 3 सांप अगर काटा रहेगा बिना जहर वाला तो आदमी बच जाएगा, लेकिन अगर ये काट लेगा ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई सती मैया, कोई अमवा की सती माई नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। अगर भैया पड़े तो भैया 12-15 दिन बाद गांव भर को दही चूरा पूड़ी सब्जी का निमंत्रण देना पड़ेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं आस्था मानना ठीक है, मगर इतना भी आस्था में मत बह जाइए। बिल्कुल, कि अपनी जान जोखिम में डाल दे। इतना भी आस्था में अंधा ना हो जाइए कि अपनी बच्चों की और अपनी बलि दे दीजिए, क्योंकि ये समाज इतना अंधा बहरा गूंगा बन के बैठा है ना। एवरी डे मैं लोगों को समझाता हूँ वीडियोस के द्वारा, और मैं डेली 4 गांव, 5 गांव, 2 गांव, 10 गांव तक जाता हूँ, और डेली मेरी मुलाकात करीब करीब हजारों जनता से होती है, और डेली मैं गला फाड़ फाड़ के यही चीजें बताता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये अंधविश्वास में लोग पड़ते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अभी रिसेंट में ही हमारी एक वीडियो में आप लोग देखे होंगे, वहाँ ये आपका पड़ेगा मालन पार के पास बूढ़े पुरवा गांव, जो 4 नन्हे नन्हे बच्चे अनाथ हो गए इसी अंधविश्वास और झाड़ फूक के चक्कर में। वो माँ इस दुनिया में नहीं है और उन बच्चों का जो सर पर से माँ का साया उठ गया। मतलब ये हो सकता है कि झाड़ फूक का एक जमाना था। हाँ, वो जमाना था, बिल्कुल जमाना था। हाँ। अब वो जमाना नहीं, अब वो अंग्रेजी दवाइयों में आ गई है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं टाइम पे, मेडिकली ट्रीटमेंट लेना है, एंटी वेनम इंजेक्शन, स्नेक एंटी वेनम इंजेक्शन एकमात्र दवा है जो जान बचाती है। और डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर जो सजेशन देता है उस सजेशन पे आपको चलना है, आपकी जान डेफिनेटली बच जाएगी, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। इसकी गारंटी मोहित कश्यप ले रहे हैं कि अगर आप अमवा सती में ठान जाएंगे तो उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे, मगर आप मेडिकल उपचार पे जाएंगे तो उसकी गारंटी ले रहे हैं कि आप सही सलामत रहेंगे, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। खास करके गांव में एक बात निकल के आता कि सांप दूध पीता है। इसको मानते हैं सांप दूध पीता है? सांप अगर दूध पी लेगा ना तो उसको हफ्ता से 10 दिन के अंदर उसको मरना है। ये चीजें मैं इतनी बड़ी चीजें खुलासा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारी बहनाएं, वो दूध पिलाती है नागों को। नाग पंचमी कई लोग सोचते हैं सांप को दूध पिला देंगे तो हो सकता है कि फ्रेंडली और वफादार हमारे लिए हो जाए, वफादार हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो कभी भी सांप को दूध अगर पिलाए, दूध पिलाने के चक्कर में कई लोग तो निपट भी जाते हैं, तो दूध नहीं पिलाना है। अगर दूध गलती से वो पी भी लेता है तो 10 से 12 दिन के अंदर वो मर जाएगा, क्योंकि दूध के अंदर विटामिन डी होता है और सांप के अंदर वो एंजाइम नहीं होता है कि उसको वो पचा सके। वो मरना उसका तय है अगर दूध पी लेता है। तो दूध नहीं पिलाना ये एक मिथ है, अंधविश्वास है। सांप दूध नहीं पीता। दूध की रिक्वायरमेंट किसी गरीब व्यक्ति को है, कुत्ते को है, बिल्ली को है, उनको पिला दीजिए, लेकिन सांपों को दूध पिलाने का प्रयास हरगिज ना करें, नहीं तो
राम नाम सत्य है। नागमणि वाली क्या कहानी है? कहा जाता है कि जिसके पास कई लोग अभी भी फिराक में रहते हैं कि कहीं हो सके जंगल उंगल में अगर नागमणि मिल जाता तो हम भारत के सबसे अरबपति आदमी बन जाते। नागमणि नाम की जो चीज होती है, अगर नागमणि रहता, मैं 10 सालों से सांप पकड़ता हूँ, मैं भी 1-2 मणि निकाल के राजा करोड़पति बन जाता। मैं कहीं क्यों चुरा उरा के धरे नहीं ना। मेरी वीडियोस में हमेशा हम लोगों को बताते हैं नागमणि नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। ये टोटल झूठ और फेक और फ्रॉड बातें हैं। हाँ, नागमणि होती ही नहीं है। एक सर्प की आयु 40 वर्ष ही होती है। एक सर्प 40 साल ही जीता है। हाँ, बस उसके बाद उसकी अकाल मृत्यु। गांव में एक अलग कहानी सुनाई जाती है कि हमारे हमारे घरवा के पीछे जैसे बहुत बड़ा सांप था, उसके इतना बड़ा कपार था। ये सब क्या कहानी है? किसी सर्प का कपार जो हेड होता है, सिर, हाँ। वो होता नहीं है। पहला नंबर, नॉर्मली छोटा ही हेड होता है। हाँ। और चाहे वो 30 साल जिए, चाहे 20 साल जिए, 20 चाहे साल 40 साल जिए, 40 साल। नॉर्मल सिर इतना ही हाँ, बड़ा। इतना ही बड़ा रहेगा, इससे बड़ा नहीं होता है। तो साइज जो लेंथ उनमें कुछ लंबा लेंथ में मैक्सिमम देखा जाता है 5 फीट तक का कोबरा जो प्रजातियां हैं, जिसको इच्छाधारी भी लोग बोलने लगते हैं, वो 5 फुट से अधिक मैंने आज तक तो रेस्क्यू नहीं किया 10 साल के करियर में। बाकी उससे अगर 2-4 इंच 5 इंच बड़े भी हो सकते हैं तो हो सकता है, लेकिन कोई भी सांप इतना बड़ा नहीं होता। ना उसका बड़ा सिर होता है, ना उसके सिर पे बाल होता है। ये सब चीजें फालतू की हैं और अंधविश्वास है। पूर्वज बताते हैं, जिनको लगता है कि किसी सांप का इतना बड़ा सर होता है, बाल होता है, तो अपनी आंखों से अगर देखा तो आकर प्लीज मुझे बता सकते हैं। कोई अपनी आंखों से दिखता नहीं है। मोहित कश्यप का चैलेंज है। चैलेंज है। कहीं सुनी बातों पे विश्वास करता है, विश्वास करके उस पे ट्रस्ट कर लेता है और आके समाज में वो भी अंधविश्वास के बीज को बोता है।